कृष्णा मित्रों, आज हम पृष्ठ संख्या 229 आरंभ कर रहे हैं। जो छवि सुधा पयोनिधि होई, परम रूपमय कच्छपु सोई। शोभा रजु मंदरु सिंगारु, मथे पानी पंकज निज मारू। अब इसमें बताया गया है, जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वे निकली थी खारे समुद्र से, जिसके मंथन के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया। रस्सी बनाई गई महान विषधर वासुकी नाग की माथनी का कार्य किया गया। अतिशय कठोर मंदारचल पर्वत ने और उसे मथा सारे देवता और दैत्यों ने मिलकर जिन लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने में बने ये सब असुंदर और अस्वाभाविक ही कठोर उपकरण, ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी जी श्री जानकी जी की समता को कैसे पा सकती है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि समुद्र से उत्पत्ति हुई थी लक्ष्मी जी की। समुद्र का पानी खारा होता है और एक विवाद के रूप में जो अमृत का बंटवारा होना था, अमृत मथने का जो कार्य था, बाद में बंटवारे की बात होती, अमृत मथने का जो कार्य था, उस कार्य के अंदर उपयोग में आने वाली सभी वस्तु कठोर और एक कर्कश रूप में है। तो उन सब कर्कशताओं की समानता हमारी जानकी जी जैसी सौम्य से कैसे की जा सकती है। इन सब कर्कशताओं से मंथन वगैरह करने के बाद हमारी लक्ष्मी जी की उत्पत्ति होती है, जो कि रूप और गुण में अत्यंत सुंदर होती है। परंतु उनकी उत्पत्ति का जो माध्यम है वो इस प्रकार के कठोर संसाधनों से हुआ है। तो उन कठोर संसाधनों के कारण समता हम अपनी सौम्य जानकी जी से, सरल जानकी जी से कैसे कर सकते हैं। इस प्रकार से तुलसीदास जी ने भेद उत्पन्न किया है माता जानकी और लक्ष्मी जी की उत्पत्ति के मध्य में और उनकी सुंदरता सौम्यता के मध्य में। यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूपीमय कच्छप हो, शोभा रूपीमय श्रृंगार हो, रस्सी हो, श्रृंगार पर्वत हो और इस प्रकार का स्वयं कामदेव अपने ही कर कमल से मथे, तब हो सकता है कि हमारी जानकी की थोड़ी बराबरी हो जाए, क्योंकि ये सब सौम्य और सौंदर्य का एक अद्भुत नमूना है। यदि कच्छप, ये सुनिए, ध्यान से देखिए कि क्या उपमा दे रहे हैं। इनको भी हमें कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने इस प्रकार से, उनकी उपमा तो नहीं दी जा सकती, लेकिन किस प्रकार से तुलसीदास जी ने थोड़ा बहुत अपने शब्दों में उनको हमारे मन मंदिर में बसाने का प्रयास किया है। तो क्या उपमा दी है उन्होंने कि यदि इनके विपरीत उपकरण होते, यदि छवि रूपी अमृत होता, छवि रूपी अमृत का समुद्र होता, छवि रूपी अमृत का समुद्र होता और परम रूपमय कच्छप हो, रूप का जिसका अंत ना हो वो कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो और श्रृंगार रूप पर्वत हो, तो अगर और मथने वाले कामदेव हो, तो मिलाया जा सकता है जानकी से। अब देखिए दोहा है, एहि विधि उपजे लच्छी जब सुंदरता सुख मूल, तदपि सकोच समेत कवि कहीं सिए समतूल। अब देखिए क्या कह रहे हैं, इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई तो कभी लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा वो सुंदरता भी प्राकृतिक अलौकिक सुंदरता ही होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुणमय प्रकृति का ही एक विकार है। अतः उस सुंदरता को मथकर प्रकट हुई लक्ष्मी भी उपरोक्त लक्ष्मी की अपेक्षा कहीं सुंदर, अधिक और दिव्य होने पर भी होगी, प्रकृति ही है। अतः उसे साथ भी जानकी की तुलना करना कवि के लिए बड़े संकोच की बात है। अब देखिए उसके पश्चात भी जानकी की तुलना हम कर रहे हैं, अगर कवि करता है तो संकोच की बात है। जिस सुंदरता को जानकी का
दिव्याति दिव्य परम दिव्य विग्रह बना है, वह सुंदरता उपयुक्त सुंदरता से भी भिन्न अप्रकृत्य है। वस्तुतः लक्ष्मी जी का अप्रकृत्य रूप यही है। वह कामदेव के मथने से नहीं आ सकती, वह जानकी का स्वरूप ही है, अतः उनसे भिन्न नहीं उपमा दी जाती है। भिन्न वस्तु के साथ इसके अतिरिक्त जानकी जी प्रकट हुई है। स्वयं अपनी महिमा से उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरण की अपेक्षा नहीं है, अर्थात शक्तिमान के अभिन्न अद्वित तत्व, अतएव अनुपममय यही गूढ़ दार्शनिक तत्व भक्ति शिरोमणि कवि ने इस अभूतपूर्व मंगलाकार के द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है लक्ष्मी जी का ही स्वरूप, यह आप जानते हैं। लेकिन लक्ष्मी स्वरूपा होने के पश्चात भी कहते हैं ना, शक्ति का शक्तिमान, वो बताया गया है कि लक्ष्मी जी का ही स्वरूप है, लेकिन वो लक्ष्मी भिन्न है और ये लक्ष्मी भिन्न है। ये अपनी ही परम शक्ति से, अपने ही परम अनूपता से भरी हुई है। चली संग ले सखी सयानी, गावत गीत मनोहर वाणी, सो नवल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। सयानी सखी सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित हो रही है। जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रची सखिन बनाए, रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देख रूप मोह नर नारी। अब हमारी सीता जी उस रंग भूमि में आ चुकी हैं, तो उनको देख के किस प्रकार के नर नारी के मन में किस प्रकार का भाव उत्पन्न होता है वो अब बताया जाएगा। लेकिन वो जब आई है तो उन्होंने किस प्रकार की वेशभूषा धारण कर रखी है उसका वर्णन करते हुए महाकवि बताते हैं कि सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर सुशोभित है, जिन सखियों ने अंग अंग में भलीभांति सजाकर पहना है। जब सीता के रंग भूमि में पैर रखा तब उनका दिव्य रूप देखकर सभी स्त्री पुरुष मोहित हो गए। इस प्रकार मैंने 229 पृष्ठ संपूर्ण कर लिया है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।